अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन में हम सबको पता है कि उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और वो एडिशन रिएक्शन इजीली दे देती है। तो यहाँ पे हैलोजिनेशन का क्या मतलब है कि हैलोजन की एडिशन करेंगे हम एल्कीन में। सो एडिशन ऑफ हैलोजन इन द एल्कीन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। तो रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं सिंपल एल्कीन से, जो कि है हमारे पास इथीन। इथीन को जब हम रिएक्ट करवाएंगे हैलोजन के साथ, हम ले लेते हैं Br2। तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो ये होगी कि दोनों कार्बन पे एक एक हैलोजन जो है वो अटैच हो जाएगी, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा ऑपोजिट ही होगी। अब ये डायरेक्शन ऑपोजिट क्यों होगी ये हम मैकेनिज्म में देखेंगे। ये लेकिन इनकी डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे से ऑपोजिट होनी चाहिए। अगर आप सेम डायरेक्शन करेंगे तो वो गलत होगा। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म हम इसका देखते हैं। डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे यहाँ पे बिहेव करेगा। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है इसका, ये अटैक करेगा इस ब्रोमीन पर। एज अ रिजल्ट ये जो ब्रोमीन का लोन पेयर है ना, ये इसी की दूसरी कार्बन पे आके अटैक कर देगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड जब यहाँ से ब्रेक होगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये लोन पेयर इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये जो बॉन्ड है ये दूसरे ब्रोमीन पर शिफ्ट हो जाएगा कंप्लीटली। जब ऐसा होगा तब हमारे पास ये जो ब्रोमीन है एक तो इस कार्बन के साथ भी अटैच होगा और ये जो दूसरा इसने अटैक किया है तो ये दूसरे कार्बन के साथ भी अटैच हो जाएगा। तो ये एक रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं हेलोनियम आइन। HALONIUM हेलोनियम आइन है ये। Br पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो Br नेगेटिव है यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो Br है ये अटैक करेगा ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है इसके बैक साइड से आके अटैक करेगा, क्योंकि फ्रंट पे इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। तो जैसे SN2 रिएक्शन में हम पढ़ते थे कि वो जो है वो न्यूक्लियोफाइल आके बैक साइड से अटैक करेगा और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे भी Br नेगेटिव जो है वो बैक साइड से आके अटैक करेगा। इस कार्बन पे इसने अटैक किया तो ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा इस ब्रोमीन पे। अब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक ब्रोमीन जो है वो इधर लगेगी और दूसरी वाली जो है वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन पर यहाँ पर आके अटैच होगी। तो ये जो है वो इसका प्रोडक्ट बना है। अच्छा, ये तो थी हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन जिसके दोनों कार्बन पे जो है वो हाइड्रोजन इक्विवेलेंट लगे हुए थे। ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन थी। अगर हम लेते हैं एसिमेट्रिकल एल्कीन जैसे कि ये है, तब हमारे पास प्रोडक्ट कौन सी बनेगी और इसमें हमने क्या करना है। यहाँ पे हम मार्कोनी का रूल फॉलो करेंगे। जब ये इस ब्रोमीन पे अटैक करेगा इसका लोन पेयर जो है वो दोबारा से अटैक कर देगा दूसरी कार्बन पर। अब यहाँ से क्वेश्चन ये रेज करता है कि ये ब्रोमीन कौन सी कार्बन पर आके अटैक करेगा। वो इस कार्बन पे दोबारा से अटैक करेगा या इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है ना इस केस में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कहते हैं कि ये कार्बोकेटाइन बनेगा, इसको अगर हम कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो ये हमारे पास बनता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। लेकिन अगर हम इसको पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंसिडर करते हैं तो ये हमारे पास बनता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो हम वो वाला कंसिडर करेंगे जिसमें
सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। तो ये जो ब्रोमीन है वो इस कार्बन पर आके अटैक करेगा। तो यहाँ पर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा अब सेकेंडली ये जो Br नेगेटिव बना है ये कहाँ पर अटैक करेगा? तो Br नेगेटिव अब इस कार्बन पर अटैक करेगा या इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये जो ब्रोमीन है ये इस वाली कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकल्स रूल जो नेगेटिव पार्ट होता है वो जाता है उस कार्बन के पास जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हों। तो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन पे अगर हम देखें तो 1 हाइड्रोजन है। तो ये जो Br नेगेटिव है वो इस कार्बन पे आके अटैक करेगा। जब इसने यहाँ इस कार्बन पे अटैक किया तो ये जो ब्रोमीन था इसका ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा टुवर्ड द ब्रोमीन, और हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो है CH3 ये जो ब्रोमीन ने अटैक किया ये इधर जाके लगेगी, यहाँ पर साथ में हाइड्रोजन है, देन CH2 और Br, ये हमारे पास रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में तो हमें कुछ जो है वो मुश्किल नहीं होती, लेकिन अगर हमारे पास एसिमेट्रिकल एल्कीन हो तब हमने देखना है कि ब्रोमीन का अटैक किस कार्बन पे जाके होगा। जो नेगेटिव ब्रोमीन है वो किस कार्बन पे जाके अटैक करेगी, तो इसमें हमने देखना है कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, और अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकल रूल Br नेगेटिव जो है वो किस कार्बन पे जाके अटैच होगी।